हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको 15 ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो एग्जाम में पक्का आएंगे। इस क्वेश्चन से कोई भी बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। 100% गारंटी के साथ है। ये सभी सवाल हम एक्सपीरियंस के बेस पर बता रहे हैं, क्योंकि ये सभी सवाल हर बार रिपीट करते हैं। इतना हमारा एक्सपीरियंस है कि आपको मैं यहाँ पर जो भी क्वेश्चन बताऊंगा, इन 50 क्वेश्चन से देख लीजिएगा, 95% यहाँ पर आपका फंसने के चांस बढ़ जाएंगे और 90% जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वो आपके कवर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को यहाँ पर स्किप मत करिएगा। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन डेली चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है, अच्छे से अगर आप कर लेते हो ना, तो आप मान के चलो आपका पेपर में 90 प्लस आने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, विश्वास के साथ चलिए। और यहाँ पर देखिए, जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आप उन क्वेश्चन को सिर्फ तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 1857 के विद्रोह के दो प्रमुख कारण लिखिए। ये वाला हमारा पहला क्वेश्चन है। देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं, कोई भी पेपर आप उठा कर देखिए, एक साल बाद दूसरे साल जरूर आता है, हर बार आता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। असहयोग आंदोलन कब और क्यों शुरू किया गया? ये भी क्वेश्चन क्लास 10th वालों के लिए इतना इम्पोर्टेंट है ना, आप मान के चलिए इससे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं। और ये हमारा खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य क्या था, ये वाला क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिए। नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ था? ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जलिया बाग हत्याकांड कब हुआ था? अगर आपने जितना मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, अगर आपने उतना तैयार कर लिया तो मान के चलिए यहाँ पर आपको बहुत सी ज़्यादा, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ ना कि आपको सारे क्वेश्चन यहीं से फंस जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, जो जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आप खुद ही कहेंगे कमेंट में कि सर आप एकदम एक्यूरेट क्वेश्चन बता रहे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? गांधी जी से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आते हैं। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? यहाँ पर आपको ये बताना है। स्वदेशी आंदोलन के दो प्रभाव लिखना है। आपको स्वदेशी अपनत्व के बारे में यहाँ पर दो प्रभाव लिखना है। देखो, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन इतनी बार पूछता है कि कहो ने भाई, साइमन कमीशन बहुत बार पूछता है। भारत में विरोध क्यों हुआ, साइमन कमीशन, ये सब बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं। अब यहाँ पर देखिए, साइमन कमीशन को भारत में विरोध क्यों हुआ, यहाँ पर देखो ये हो गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर दांडी यात्रा का ऐतिहासिक महत्व लिखिए। यहाँ पर दांडी यात्रा, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों वापस लिया गया, यहाँ पर आपको इसके बारे में लिखना है। जितना भी क्वेश्चन बता रहा हूँ उन्हें बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपति क्यों कहा जाता है? यहाँ पर महात्मा गांधी को राष्ट्रपति, महात्मा गांधी के बारे में काफ़ी अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा, जिससे आपका आधा इतिहास का क्वेश्चन तो महात्मा गांधी से ही हो जाता है। क्रांतिकारी आंदोलन के दो नेता लिखिए। क्रांतिकारी नेताओं के नाम आपको लिखना है। भारत को स्वतंत्रता कब मिली? एक क्वेश्चन देखो क्लास 10th वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब यहाँ पर भूगोल में आपको कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 15-15 क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भूगोल का 15 क्वेश्चन आपने तैयार कर लिया तो आप मान लीजिए कि आपके क्वेश्चन फंस जाएंगे इसी से। अब यहाँ पर देखिए, भारत की प्रमुख फसलें कौन सी है? आप पेपर उठा के देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि एक क्वेश्चन कितनी बार रिपीट करते हैं। मानसून से क्या अभिप्राय है? यहाँ पर देखिए, मानसून से क्या अभिप्राय है? भारत में चावल की खेती के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ लिखिए। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। काली मिट्टी वाला बहुत बार पूछता है। काली मिट्टी की दो विशेषताएं लिखिए। भारत के दो प्रमुख नदियों के नाम लिखिए। यहाँ पर भारत के दो प्रमुख नदियों के हमें नाम लिखना है। खनिज संसाधन क्या है?
खनिज संसाधन के हमें नाम लिखने हैं। यहाँ पर खनिज संसाधन के बारे में हमें क्या करना है, बताना है खनिज संसाधन क्या है। लौह अयस्क का उपयोग लिखिए, लौह अयस्क का हम लोग किस लिए उपयोग करते हैं। जल संरक्षण, ये वाला क्वेश्चन देखो, जल संरक्षण आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। भारत में जनसंख्या वृद्धि के दो कारण की, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। भारत की जनसंख्या वृद्धि के दो कारण। राष्ट्रीय उद्यान क्या है, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपको बताना है। जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ कॉपी पेन पे लिख लो, नहीं आएगा तो बोलना भाई, ठीक है। भारत में वन संपदा का महत्व क्या है, भारत में वन संपदा का क्या महत्व है, आपको यहाँ पर वन के बारे में बताना है कि वन संपदा का क्या महत्व है, वन के कारण हमारे ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। सड़क परिवहन के दो लाभ लिखिए, हमें ये सभी क्वेश्चन हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी का नाम, नदियों के नाम आपको याद रखने चाहिए क्योंकि मानचित्र में भी आपको नदियों के नाम पूछे जाते हैं। भारत में उद्योग का विकास क्यों आवश्यक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तभी ना, जब इंडस्ट्री होंगे सभी बेरोजगार नहीं बैठेंगे, तो इससे आप समझ सकते हो कितना जरूरी है। जल विद्युत ऊर्जा के दो लाभ, जल से हमें विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करना, ये सब हमें लाभ बताना है। तो यहाँ पर ये सभी जितने हैं हमने यहाँ पर राजनीतिक विज्ञान के 10 ये क्वेश्चन तैयार कर लेते हो, तो यहाँ से आपका तो पक्का है कि नंबर 100% यहाँ पर टकाटक मिलेगा आपको। अब यहाँ पर देखिए, लोकतंत्र की परिभाषा, लोकतंत्र के बारे में आपको बताना है, लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की विशेषताएं लिखना है, संविधान के बारे में लिखना है। ये सभी जो प्रश्न है बहुत छाट कर हमने निकाला है, तो ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का संविधान कब लागू हुआ, मौलिक अधिकार क्या है, किसी दो मौलिक अधिकार के नाम लिखना है। संघीय शासन से क्या अभिप्राय है, राजनीतिक दल क्या है, विपक्ष की भूमिका लिखिए, विपक्ष की भूमिका क्या रहती है, अगर विपक्ष ना हो तो क्या होगा। ग्राम पंचायत के दो कार्य लिखिए, हमने बहुत कम समय में आपको इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे दिया, सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे अर्थशास्त्र के। यहाँ पर अगर आपने याद कर लिया, इकोनॉमिक्स का है जो 10 क्वेश्चन है, इनके 10 है, लेकिन बहुत धमाकेदार क्वेश्चन है। विकास से क्या अभिप्राय है, विकास के बारे में आपको बताना है क्या अभिप्राय है बच्चों। आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन पक्का पूछेगा। प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, आय आप कितना डेली कमाते हो इसके बारे में बताना है, कितना आय हमारा है। प्राथमिक क्षेत्र क्या है, द्वितीय क्षेत्र क्या है, अतिरिक्त क्षेत्र के दो उदाहरण लिखना है। देखिए ये सभी तीनों एक ही ताल के टोले मटोले हैं, ठीक है। बेरोजगारी इतना बढ़ रहा है, देख रहे हो ना। संगठित क्षेत्र क्या है, असंगठित क्षेत्रों के दो समस्याओं के बारे में। वैश्वीकरण सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, वैश्वीकरण हर जगह पूछा जाता है। उपभोक्ता के दो अधिकार लिखिए। यहाँ पर ये सभी जो क्वेश्चन हमने बताया है आप इन्हें फटाफट तैयार कर लीजिए। अगर आपको एक अच्छा उत्तर नहीं तैयार हो पा रहा है, सिर्फ आपको कमेंट करना है, मैं सभी उत्तर आपको बता दूंगा, सभी के सभी आंसर आपको मिल जाएगा। और काफ़ी अच्छे तरीके से इन सभी प्रश्नों को तैयार करिए, बहुत कम समय है हमारे पास, इसलिए कम समय है, इसलिए मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ बच्चों। तो फटाफट तैयार करो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर लो दोबारा अगर और भी पेपर चाहिए, ठीक है। सब्सक्राइब करना मत भूलो, सब्सक्राइब कर लोगे तो और पेपर जो मिलेगा हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी रहेगा मैं बताते चलूँगा, ठीक है। चलिए बाय बाय।